वागर्ता विविसंपृक्तौ वागर्ता प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जय रानी की नमस्कार, जय माता। हरियाली अमावस वह पर्व होता है जिस दिन भगवान शंकर की उपासना के अतिरिक्त पितरों की मुक्ति के लिए व्यक्ति को तर्पण करने का शुभ अवसर तो प्राप्त होता ही होता है। इस तिथि पर यदि व्यक्ति प्रकृति संरक्षण का यदि संकल्प ले तो व्यक्ति का वंश अर्थात संतति से संबंधित उलझनों से भी व्यक्ति को पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर श्रावणी पूर्णिमा तक पवित्र श्रावण का मास रहता है। श्रावण मास भगवान शंकर का अति प्रिय मास है। इसी श्रावण मास में भगवान शंकर ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था और इसी श्रावण मास में पुनः शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। स्नेही दर्शकों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जिसको हरियाली अमावस के नाम से भी जाना जाता है, यह पर्व देव पूजन के अतिरिक्त पितृतर्पण के साथ प्रकृति संरक्षण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि वर्ष 2025 में किस दिन हरियाली अमावस का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा और इस दिन आप अपने पूर्वजों की तृप्ति के अतिरिक्त अपने वंश वृद्धि के लिए कौन सा वृक्ष अवश्य लगाएं। प्रिय दर्शकों, पंचांग वैदिक दृष्टि डालें तो गुरुवार 24 जुलाई को प्रातः 2:29 से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और रात्रि 24:41 पर समाप्त हो जाएगी। निर्विवाद रूप से वर्ष 2025 में गुरुवार 24 जुलाई को हरियाली अमावस का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। अब एक नजर डालते हैं, इस दिन आप अपने पूर्वजों की उत्तम लोक की प्राप्ति के अतिरिक्त अपने संतान की उलझनों से संबंधित समस्याओं की निवृत्ति के लिए किस तरह का वृक्ष अवश्य लगाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आप पितृदोष से चाहते हैं निवृत्ति और संतान बाधा से चाहते हैं पूरी तरह से छुटकारा, तो आप हरियाली अमावस के दिन विशेष रूप से 3 वृक्ष अवश्य लगाएं और वह होगा बिल्व पत्र के साथ पीपल और साथ में विशेष रूप से आंवले का वृक्ष। यदि इन तीनों वृक्षों को आप हरियाली अमावस के दिन लगाते हैं और इन वृक्षों का यदि आप पूरी तरह से संरक्षण करते हैं, एक और पितृदोष से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी, वहीं संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप कहीं ना कहीं शारीरिक क्षेत्र में रोग और व्याधि से परेशान रहते हैं, तो आप हरियाली अमावस के दिन विशेष रूप से आंवले का वृक्ष धर्मस्थल अर्थात किसी मंदिर के आसपास लगाएं। निश्चित मान के चलेगा, यदि आपने इस वृक्ष का संरक्षण किया और यह वृक्ष फल देने लग गया, तो यथाशीघ्र आपको रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, हरियाली अमावस पर यदि आप अंतिम निवास पर जाकर पीपल का वृक्ष लगाते हैं, तो आप निश्चित मान के चलेगा, आपको पितृदोष से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। आपकी पूर्वजों के, आपके पितरों को उत्तम लोक की प्राप्ति होगी और आपको विशेष रूप से
अपने पूर्वजों के आशीर्वाद स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में अत्यंत ही सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अथवा आपका कोई परिचित पारिवारिक उलझनों से, पारिवारिक वाद विवाद और क्लेश से निरंतर परेशान रहता है, तो आप भी हरियाली अमावस के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से आम का वृक्ष लगाएं, आम के वृक्ष का संरक्षण करें। आप निश्चित मान के चलिएगा, आपको पारिवारिक उलझनों से पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त होगी और परिवार में निरंतर परस्पर प्रेम और स्नेह के अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में भी आपको संपन्नता प्राप्त होगी। आपको सपरिवार हरियाली अमावस की अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।